नमस्कार, आदाब। मैं हूं श्याम, आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग के बारे में, इनकी बढ़ती सैलरी के बारे में, और जो डाउटफुल कैंडिडेट है उनका रीकाउंसलिंग कब होगा और कहाँ होगा। उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूबल फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो हम बात करते हैं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर डाउटफुल कैंडिडेट की रीकाउंसलिंग के बारे में। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि डाउटफुल कैंडिडेट बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की रीकाउंसलिंग 25 तारीख के बाद ही डेट निकलेगी और काउंसलिंग अपने जिले में नहीं होगा, ये पटना में होगा। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए और 25 तारीख के बाद कभी भी आपका डेट निकल सकता है। वहीं पोस्टिंग का मामला जो है, पोस्टिंग के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा नए सेशन का, मैट्रिक इंटर का एग्जाम, कॉपी चेकिंग, मूल्यांकन के बाद ही आपकी पोस्टिंग होगी। यानी गेट श्योर 100% कि मार्च एंड या अप्रैल में आपकी पोस्टिंग होगी नए स्कूल में। क्योंकि डिले का मुख्य वजह है हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग में डिले का मुख्य वजह है मैट्रिक और इंटर का एग्जाम। क्योंकि सभी शिक्षकों का मैट्रिक और इंटर में के एग्जाम में ड्यूटी होती है। तो अगर इनका पोस्टिंग दे दिया जाए नए स्कूल में, या फिर जो हेडमास्टर हेड टीचर स्कूल को मैनेज, जो अनट्रेंड है, मैनेज करना बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है शिक्षा विभाग के सामने। इसीलिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है मैट्रिक इंटर के एग्जाम से पहले। पोस्टिंग से पहले इनकी ट्रेनिंग भी होगी, ट्रेनिंग के बाद ही नए स्कूल में पदस्थापित होंगे। तो इसके लिए वक्त चाहिए, इसीलिए शिक्षा विभाग मैट्रिक इंटर का एग्जाम, मूल्यांकन तक इंतजार करेगी। उसके बाद ही आप सभी का ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग होगा। इसलिए आप इंतजार कीजिए थोड़ा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है विशिष्ट शिक्षक। बिहार सरकार सभी शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के बाद ही उन्हें प्रधान अध्यापक या प्रधान शिक्षक बनाना चाहती है। क्योंकि हाईकोर्ट में पहले ही 5 साल पहले ही आदेश दिया था नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन देने। पटना हाईकोर्ट ने 5 साल पहले ही शिक्षा विभाग को दिशा निर्देश दिया था कि जो भी नियोजित शिक्षक की सेवा 8 साल से ज्यादा है उन्हें प्रमोशन देने के लिए। तो वहीं शिक्षा विभाग ने सिर्फ 4 महीने का वक्त पटना हाईकोर्ट से मांगा था ताकि शिक्षकों को प्रमोशन दे सके। लेकिन 4 महीना क्या, 5 साल गुजर चुके हैं, बीच में कोविड भी आ चुकी है। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को प्रमोशन देना तो छोड़, नया बेसिक शिक्षक नियमावली निकालकर उनका सेवा निरंतरता का सिस्टम ही खत्म करना चाहती है ताकि उन्हें प्रमोशन नहीं देना पड़े। तो ये तो सीधा साधा न्यायपालिका का आदेश का अवहेलना है और शिक्षकों के साथ सोची समझी साजिश है। तो शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजभाषी ने, जो एमएलसी भी चुने गए हैं तिरुत से, तो उन्होंने शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाए, नहीं तो सारे शिक्षक इसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। और इलेक्शन भी सामने है, तो सितंबर अक्टूबर में बिहार विधानसभा इलेक्शन होने वाली है। तो शिक्षक नियमावली कुछ और नहीं, नियोजित शिक्षकों को धोखा देने का नियमावली है, जिससे नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन ना देना पड़े। इसीलिए विशिष्ट शिक्षक बनाकर राजकर्मी का दर्जा तो दे देंगे, लेकिन जो पुरानी उनकी सेवा काल है, जो मैक्सिमम शिक्षकों का
10 से 12 साल 20 साल तक का सेवा हो चुका है, उसे बिहार सरकार समाप्त करना चाहती है। विशिष्ट शिक्षक का उद्देश्य यही है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली। इसीलिए बिहार सरकार ने बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की बहाली को भी डिले कर दिया। एग्जाम से पहले भी बहाली हो सकती थी, लेकिन जानबूझ के डिले किया गया ताकि ये विशिष्ट शिक्षक बन जाएं और इनका सेवा निरंतरता खत्म कर दिया जाए। उसके बाद ये हेडमास्टर हेड टीचर बनेंगे तो इनको सैलरी भी जो इन्होंने 35,000 बेसिक 32,035 जो बेसिक कर रखा है, इसे बढ़ाना नहीं पड़े। जो नियमित हेडमास्टर है उन्हें 65,000 बेसिक मिल रहा है, यानी 80-90 हजार के इनके सैलरी देगी। तो बिहार सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत विशिष्ट शिक्षक नियमावली राजकर्मी का चूना लगा के नियोजित शिक्षकों को ठगना चाहती है, और कुछ भी नहीं है। इसीलिए बिहार सरकार डिले कर रही है। एक पुरानी कहावत है कि कौवा चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो जाए, खाता तो कचरा है। वही बिहार सरकार शिक्षा विभाग का हाल है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग शिक्षकों को धोखा देना चाहते थे, विशिष्ट शिक्षक नियमावली राजकर्मी का झांसा देकर, लेकिन अपने ही बनाए जाल में फंस गए। वो ऐसे कि विशिष्ट शिक्षक तो नियोजित शिक्षकों को बना दिए और उनकी सैलरी भी बढ़ा रहे हैं। तो उनकी सैलरी और बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी लगभग इक्विवेलेंट हो रहा है। तो लगभग 95% नियोजित शिक्षक ही बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर में क्वालिफाई किए हैं। तो अब मुद्दा यह है कि नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने या फिर बीपीएससी से हेडमास्टर हेड टीचर बने, वो दोनों की सैलरी एक है लेकिन मेहनत ज्यादा है। तो कोई हेडमास्टर हेड टीचर क्यों बनेगा, विशिष्ट शिक्षक ही क्यों ना बन जाए? तो ये बड़ी समस्या है। इसीलिए बिहार सरकार को हर हाल में हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी बढ़ानी होगी, कम से कम 45 के 45,000 बेसिक से 65,000 बेसिक करना होगा। 45 से 65 के बीच में ही होगा, मिनिमम 45, मैक्सिमम 65, जो अभी जो नियमित हेडमास्टर को मिल रही है। नियोजित शिक्षकों को ठगने के लिए बिहार सरकार ने सबसे पहले के पाठक को नियुक्त किया, और के पाठक अपनी तानाशाही फरमानों से नियोजित शिक्षकों को पहले परेशान किया, उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी, स्कूल की टाइमिंग बढ़ा दिया गया। उसके बाद सक्षमता परीक्षा देने के लिए कहा गया, सक्षमता परीक्षा दीजिए। पहले तो कहा गया मामूली परीक्षा दीजिए, राजकारी बनिए, लेकिन मामूली परीक्षा गए सक्षमता परीक्षा, जो कि बहुत टफ था। लोग बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2 में क्वालिफाई कर गए, लेकिन सक्षमता परीक्षा नहीं पास कर पाए। तो बिहार सरकार सोची समझी साजिश थी कि नियोजित शिक्षकों को फेल करके नाकारा, निकम्मा और फर्जी बताना, जिसमें नियोजित शिक्षकों ने गलत साबित कर दिया। सब टफ एग्जाम दे के भी 93% क्वालिफाई कर गए। अभी बिहार सरकार को शर्म नहीं आई और शिक्षा विभाग को, और फिर भी वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के थ्रू सबसे पहले शिक्षक संघ को खत्म किया, और विशिष्ट शिक्षक नियमावली में फैसिलिटी कम और दंड का विधान ज्यादा है। यानी शिक्षक कुछ भी करते हैं, शिक्षक विभाग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाएगा। तो सोच समझ के फैसला लेना है, सभी शिक्षकों को मिल के अपनी आवाज उठाना है, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। थैंक यू सो मच।